बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज है 5 मई। 5 मई जो है ये WHO ख़ास तौर पे इस दिन को एक सेलिब्रेट करता है फॉर अवेयरनेस द हैंड हाइजीन। हाथों की हाइजीन क्यों ज़रूरी है? एज अ फिजिशियन, एज अ डॉक्टर, मैं ख़ुद भी ये बात जानती हूँ कि जो हमारे सेहत के मामलात हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए बिगड़ जाती हैं क्योंकि हमारे हाथ साफ़ नहीं होते। और WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक 80% बीमारियों की जो वजूहात है उनका आगाज़ हमारे हाथों से और हमारे हाथों की गंदगी से ही होता है। अगर बात की जाए WHO के ही एक सर्वे के मुताबिक, जो सर्वे उनका है फॉर द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड को लेकर, उसके मुताबिक कि तकरीबन हर 10 फैकल्टीज़ में से एक फैकल्टी ऐसी है जहाँ पे कोई प्रॉपर सैनिटरी का ही सिस्टम नहीं मौजूद। और इसी तरह अगर बात की जाए पानी के हवाले से, तो 4 फैकल्टीज़ में से एक फैकल्टी ऐसी है जहाँ पे पानी प्रॉपर मौजूद नहीं है। 3 फैकल्टीज़ में से एक फैकल्टी ऐसी है जहाँ पे हाथ धोने के लिए ना ही कोई बेसन है और ना ही कोई ऐसी प्रॉपर जगह है जहाँ पे हाथ को वॉश किया जा सके, या पेशेंट या उसके अटेंडेंट्स या डॉक्टर्स खुद भी हाथों को वॉश कर सकें। अब अगर बात की जाए बच्चों के हवाले से, न्यूनेटल्स बच्चे जो ख़ास तौर पे बहुत छोटे बच्चे, बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, इन बच्चों की बात अगर की जाए तो इन बच्चों में से भी कुछ परसेंटेज ऐसी मौजूद है, इस वक्त ये केसेस मौजूद हैं जिनकी डेथ रेशियो सिर्फ इसलिए हमें देखने को मिल रही है क्योंकि कहीं ना कहीं हम हाथों की सफाई का ख्याल नहीं कर पा रहे। अब डॉक्टर हो या हेल्थ केयर वर्कर्स हो या किसी भी तरह के पैरामेडिकल स्टाफ हो, ये तकरीबन सभी जानते हैं कि इन हाथों को साफ रखना कितना ज़रूरी है। और ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं कि अच्छी एवरेज जो हमारी हमारी पॉपुलेशन है इस फील्ड की, जो जो लोग हैं वो इस चीज़ का ख्याल करते हैं कि वो हाथ साफ रखते हैं अपने। लेकिन क्या पेशेंट के साथ आने वाला अटेंडेंट भी किसी हद तक इन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है। जो लोग पेशेंट को अटेंड करते हैं या पेशेंट के साथ हॉस्पिटल में या क्लिनिक्स में आते जाते हैं, वो भी अपने हाथों को धोने का या ख़ास तौर पे साफ़ करने का जो एहतमाम है वो नहीं करते। अभी हमारे रिसेंटली जो कोविड का इंसिडेंट हुआ उसने फिर भी हमारे आम लोगों के अंदर एक शऊर और एक अवेयरनेस पैदा कर दी जिसमें हमने हाथ धोना सीख लिए। लेकिन स्टिल अभी तक हमारे पास एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो कि हाथ धोने का एहतमाम नहीं करती, स्पेशली ना जब वो खाना खाने लगती है और जब वो कोई भी खाने वाला काम करने लगते हैं तो वो हाथों का जो की सफाई है उसका ख्याल नहीं करते। अगर बात की जाए कि कब कब मुझे हाथ धोने हैं, किन किन बातों पे मुझे और या आपको, एक आम इंसान को हाथ धोने का ख्याल रखना चाहिए, तो आपने कुछ भी खाना है पहले भी बाद में भी आपने हाथ धोने हैं। इसी तरह अगर आप किसी पेशेंट को अटेंड कर रहे हैं, आप उसके खुद अटेंडेंट हैं, तो तब भी आपने अपने हाथों की सफाई का ख्याल रखना है। आपने खाना बनाना भी है, आपने खाना कुक भी करना है, आप किचन में काम कर रहे हैं, तब भी ओबियसली आप सबसे पहले अपने हाथ धोएं, उसके बाद आपने किचन का काम शुरू करना है। इसी तरह अगर आप वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं, टॉयलेट्स यूज़ कर रहे हैं, तो फिर भी आपने ज़ाहिर है फिर तो डेफिनेटली आपने हाथों का इस्तेमाल करना है, हाथों को धोने का काम करना है। इसके अलावा अगर हमारे घर में कोई जानवर है, कोई पेट है, तो उसको हाथ लगाने के बाद भी कोशिश करें कि आप अपने हाथों को वॉश कर लें, क्योंकि उनसे भी कुछ जरासीम, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो आपके अंदर ट्रांसफ़र हो सकते हैं। कूड़े का काम अगर आपने बिलफर्ज आप कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं, घर का ही कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है इसके बाद भी आपने अपने हाथों को धोने का एहतमाम करना है। इसके अलावा अगर बात की जाए कि आपको खांसी आई है या आपको छींक आई है, तो उसमें भी कोशिश करें कि उसके बाद आपने अपने हाथों को साफ लाजमी करना है। अच्छा, और क्या ऐसी चीज़ है जो कि ख़ास तौर पे हाथों की सफाई के हवाले से हम अवेयरनेस दे सकते हैं? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये कि हम थोड़ा-सा एक चीज़ अब जो मैंने देखी है रिसेंटली, वो ये कि हम लोग प्लास्टिक ग्लव्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। पॉलीथीन जो ग्लव्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। सर्जिकल ग्लव्स की बात नहीं कर रही मैं, पॉलीथीन ग्लव्स की बात कर रही हूँ। कोशिश करें इनका इस्तेमाल कम से कम करें। ये अव्वल तो आपके हाथों की हाइजीन को लेकर कोई रिस्पॉन्सिबल या कोई ऐसी अवेयरनेस नहीं दे रही जिससे मैं कहूँ कि हाथ साफ़ ही रहते हैं। और दूसरी बात ये कि ये खुद इटसेल्फ एक तरह का पोल्यूशन है, क्योंकि ये जो वेस्ट होगा ये डेफ़िनेटली जब आप इसको ज़ाया करेंगे तो इसका कोई प्रॉपर वेस्टेज तो इसकी होती नहीं है, इसकी कोई भी प्रॉपर इसको टिकाने लगाने का इंतज़ाम मौजूद नहीं है, क्योंकि ये जो बायोडिग्रेडेबल का कॉन्सेप्ट है ये उसको पूरा ही नहीं करता। और दूसरी बात ये कि अगर मेरे पास पानी मौजूद नहीं है, एज अ नॉर्मल पर्सन मैं कहीं आ रही हूँ, जा रही हूँ और मैं किसी ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पानी ही मौजूद नहीं,
तो मेरे हाथों की सफाई का अहतमाम क्या होगा? तो आपको करना ये होगा कि आपको कोई भी अच्छा सा अल्कोहलिक बेस्ड जो सैनिटाइज़र है वो इस्तेमाल करना है। उसकी मदद से भी आपके बहरहाल हाथों के जो जर्म्स हैं, जो जरासीम आपके अंदर ट्रांसफ़र हो सकते हैं, वो आपके अंदर ट्रांसफ़र नहीं होंगे और ना ही वो फैलेंगे। अब ये अवेयरनेस जो है, ये अवेयरनेस तकरीबन मेरी कोशिश है, या मैं बात कर रही हूँ हर उस शख्स से जो ज़ाहिर है इस दुनिया में रह रहा है, वो छोटा बच्चा है, वो बड़ा है, वो औरत है, वो मर्द है, वो कोई भी है। अब कौन सा तरीका है या क्या तरीका है हाथ धोने का कि बेहतरीन तरीके से कि हाथ इस तरह धोए जाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि आपने तकरीबन 20 से 22 सेकंड तक लाजमी अपने हाथों को वॉश करना है। और हाथों को धोने के लिए WHO ही जो तरीका बताती है उसमें ये है कि सबसे पहले आपने अपने हाथों को इस तरह से साफ़ करना है, ठीक है, यानी कि आपके जो पाम्स हैं इसको इस तरह साफ़ करें। इसके अलावा आपने अपने हाथों को बैक साइड से भी अच्छी तरह रब करना है साबुन लगाने के बाद। इसके अलावा मिडल बिटवीन द फिंगर्स का एरिया, इसको अच्छी तरह रब करें। आपके अंगूठे हैं इनको अच्छी तरह अलग से साफ़ करें। आपकी जो फिंगर्स हैं इनकी जो टिप्स है इसको इस तरीके से साफ़ किया जा सकता है, ये वाला तरीका, ठीक है। इसके बाद आपका जो रिस्ट का एरिया है इसको भी आपने साबुन से अच्छी तरह साफ़ करना है और फिर आपने इसको पानी से धो लेना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हैंड हाइजीन। और हैंड हाइजीन बहुत ज़रूरी है, इसका लाजमी ख्याल रखें ताकि आप और आपके प्यारे बीमारियों से बचे रहें। थैंक यू।